मोदी सरकार का वार फिर नाकाम। बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। कलादम मस्जिद ब्रिगेड के लिए खुदकुश बमबार तैयार करने वाला प्रोफेसर 4 दहशतगर्दों समेत गिरफ्तार। प्रोफेसर उस्मान काजी ने नवंबर 2024 में कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले की सहूलतकारी की। दौरान तफ्तीश मुलजिम का 32 खुदकुश बमबार तैयार करने का भी एतराफ़। वज़ीर आला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुलजिम का एतराफ़ी बयान। सरफराज बुगटी कहते हैं 14 अगस्त पर दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाना था। एबटाबाद गलियात में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। तौहीदाबाद, झांगा गली, अयूबिया समेत मुतादिद सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग। इंतजामिया हाई अलर्ट। मुख्तलिफ मकामात पर मलबा हटाने का काम जारी। नौशहरा के इलाके चौकी ममरीज में कमरे की छत गिर गई। शौहर और बीवी जाँ बहक। रेस्क्यू 1112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। वफाकी हुकूमत मुतासरीन की बहाली के लिए कोशा। वफाकी वज़रा के चेयरमैन NDMA के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसद्दिक मलिक कहते हैं मौसमियाती तब्दीली के बायस तबाहकारियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान 1% भी कार्बन अखराज नहीं करता। ग्लेशियर्स पिघलने से क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। अता तावर का कहना था कि मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान भिजवाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर को खतरा। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान मानसून के 7वें स्पेल से गुजर रहा है। चेयरमैन NDMA की मीडिया से बातचीत। इनाम हैदर मलिक का कहना था कि ग्लेशियर्स से इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी मुतासर होगा। हालिया बारिशों से मुल्क भर में 670 अफराद जाँ बहक हुए। 80 से 90 अफराद लापता हैं। अभी बारिशों के मजीद 2 स्पेल आने हैं। सितंबर के पहले अशरे के बाद सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। थाना नसीराबाद के 26 नवंबर के एहतजाज का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत। PTI के 3 मुलजमान को अदालत ने 4 माह कैद की सजा सुना दी। मुलजमान का कौमी लीडर के उकसाने पर एहतजाज में हिस्सा लेने और पुलिस पर तशद्दुद का एतराफ़। नवंबर के 30 मुकदमात में मजमूई तौर पर 105 मुलजमान ने इकबाल जुर्म किया। हुकूमती दावे महज दावे। मुल्क भर में चीनी का बहरान बदस्तूर बरकरार है। सरकारी नर्ख पर चीनी कहीं भी दस्तयाब नहीं। हुकूमत ने फौरी तौर पर 3,85,000 टन चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। और हॉकी के लिए अच्छी खबर। PCB का कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। कप्तान इमाद बट की चेयरमैन PCB से मुलाकात। मोहसिन नकवी को प्रो लीग में शिरकत समेत हॉकी के दीगर मसाइल से भी आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के जदीद शहरी तरक्याती मॉडल्स और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए जापान के तजर्बात से सीखने का फैसला। मरियम नवाज का जापान के तिजारती, मुआशी और सकाफती मरकज़ योकोहामा शहर का दौरा। योकोहामा और सूबा पंजाब में माहौलियात और शहरों को जदीद तरक्याती निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तेफाक। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। सहाफ़ी खावर हुसैन की पुरअसरार मौत। सिंध पुलिस ने तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। कमेटी वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात करेगी। खावर के वालिदैन और भाई अमरीका से कराची पहुंच गए। जिन्ना एयरपोर्ट से हैदराबाद और फिर सांगढ़ के लिए रवाना होंगे। खावर के वालिद ने वाक़े को कत्ल करार दे दिया। कहते हैं खावर बहुत दलेर इंसान था, वो खुद अपने आप को गोली नहीं मार सकता। कराची के इलाके कोरंगी फूड स्ट्रीट पर झगड़े के दौरान फायरिंग। CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। 13 अगस्त की रात फूड स्ट्रीट पर तल्ख कलामी के बाद झगड़ा हुआ। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन डिस्को मोड़ पर बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार अशफाक शदीद जख्मी। मुश्तइल अवाम के तशद्दुद से बस ड्राइवर औरंगजेब भी जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
पाकिस्तान में पोलियो एक बार फिर तशवीशनाक हद तक फैलने लगा। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से पोलियो के मजीद 2 नए केसेस रिपोर्ट। रमज़ान साल अब तक मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 21 तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा 13 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से 6, जबकि पंजाब और गिलगित बाल्तिस्तान से एक केस रिपोर्ट। माहिरीन सेहत का वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने और अवामी शऊर बेदार करने पर जोर। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में इटली की वजीर आजम समेत दीगर यूरोपीय रहनुमा भी शरीक होंगे। ट्रंप ने रूस के हवाले से बड़ी पेशरफ्त का इशारा दे दिया। कहते हैं यूक्रेनी सदर से बातचीत मुस्बत रही तो सदर पुतिन के साथ एक और मुलाकात तय की जाएगी। तमाम फरीकैन रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए महज जंगबंदी नहीं, अमन मुआहदा होने पर इत्तेफाक रखते हैं। अमरीका ने गजा के मरीजों के वीज़े मनसूख कर दिए। फैसलों से शदीद बीमार फ़लस्तीनी बच्चों का इलाज खतरे में पड़ गया। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है अमरीकी फैसले से बच्चों की जानें दाव पर लग गईं। गजा के शहरियों के लिए अमरीका के सयाहती वीज़े भी मुअत्तल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अनोखी मंतब। वीज़ा हासिल करने वाली तंजीमों पर हमास से रवाबित का इल्ज़ाम लगा दिया। मार्को रूबियो कहते हैं बास तंजीमें जो गजा के शहरियों को अमरीकी वीज़े हासिल करने में सहूलत फराहम करती हैं, उनके हमास से करीबी रवाबित हैं। गजा सिटी पर इसराइली हमले तेज। जैतून, सबरा, रिमाल और तफहा शदीद बमबारी की जद में। अल आहली अरब अस्पताल पर हमले में 7 फलस्तीनी जाँ बहक। 24 घंटे में मजीद 57 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। भूख से अमवात की तादाद 258 हो गई, 110 बच्चे शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में मैन मेड कहर पैदा किया गया।